बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, परसेप्शन मैनेजमेंट की जा रही है। अब्बानी पीटीआई की सेहत को लेकर और ख़ुसूसन उनकी एक आंख को, दाईं आंख, ये वाली आंख कहते हैं, दाईं आंख को लेकर कि बिनाई चली गई है और कोई उसे काना बतला रहा है। कोई कह रहा है 15% बिनाई रह गई, वो रिपोर्ट भी सबमिट हुई, चीज़ें सामने आई। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि मकाफ़ात अमल होता है। ठीक है, जब आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ करते हो आपके साथ यही होता है। ये पीटीआई वाले मजाके क्या करते थे, तमस्खुर उड़ाया करते थे दूसरों की बीमारियों का। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब बीमार थे तो यही इमरान नियाज़ी था कि मियाँ साहब की वो बीमारी वाली तस्वीर उठा के उसको प्रोजेक्टर पे लगवा के जलसों में उसकी तज़हीक किया करता था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जब फैमिली मसाइल थे, जब उनकी वालदा का उनकी अहलिया का भी इशू था, उनकी वालदा का भी इशू रहा, ये चीज़ें आपके सामने थी। उसका, उनकी बीमारियों का, शरीफ ख़ानदान की जो सानिया से गुज़रे उन सानियों का, उनकी अहलिया का जो इशू था, उसको उस पर इन्होंने जो है तमस्खर उड़ाए, तज़हीकें की और बीमारियों के ऊपर, ये सारा आपके सामने। और फिर अगर हम दूसरी साइड पे आ जाए, सदर आसिफ अली ज़रदारी जब नैब की तहवील में थे, आपको याद होगा, देखिए ये बातें फैक्ट है। जब आपको याद होगा कि ज़रदारी साहब F8 के अंदर जो ज़रदारी हाउस है, वहाँ पे नैब की टीम गई उनको अरेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे लतीफ़ खोसा जो आजकल यूथिया बना हुआ है, इसने वो डॉक्यूमेंट साइन किए और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सिग्नेचर किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफा भुट्टो जो यानी कि उनकी बेटी हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी की, उन्होंने अपने बाप की तहवील दी, गिरफ्तारी दी नैब को। मतलब जवाबमर्दी के साथ ज़रदारी साहब जो है वो नैब की तहवील में चले गए और वहाँ से नैब उनको लेकर जो है वो रवाना हो गई। और फिर नैब की यहाँ पे मेलोडी के पास ये जो नैब का दफ्तर है, यहाँ पे वो हिरासत में रहे। लेकिन बात ये है कि इमरान खान इतना मुंतकिम मिजाज था, इंतकाम, इसने सदर ज़रदारी, चूँकि उम्र का तकाजा था, उनकी अद्वियात जो ज़रूरी मेडिसन थी वो उन्होंने बैन कर दी। ज़रदारी साहब तक जो है वो अद्वियात बहम नहीं पहुंचाने दी गई और उनकी सेहत यानी कि जान से, ज़रदारी को जान से मारने की कोशिश की गई। इमरान खान ने तमाम असबाब उनको जान से मारने के नैब की कस्टडी में पूरे कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे फिर एक ज़ात है जो ऊपर बैठी है, जो अल्लाह की ज़ात है। उसने मियाँ साहब को भी ज़िंदगी दी, उसको भी मारने की कोशिश की गई, सदर ज़रदारी साहब को भी मारने की कोशिश की गई। अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी और आज वो आपके सामने हैं, हयात हैं। शायद कुदरत उनसे कोई और काम लेना चाहती है थी या चाहती है, तो तभी उनको ज़िंदगी दी गई। लेकिन इमरान खान ने अपने तौर पर बेहतरीन कोशिश की और वही आज खान है कि अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाया करता था, तमस्खर उड़ाया करता था। आज खुद अपनी एक आंख का इशू है। अब वो कहते हैं कि जी खान की आंख जो है वो अडयाला में ख़राब हुई है। बात ये है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पीटीआई वाले भी शायद सुन रहे हूँ, तो आप क्या इमरान खान आंखों का चश्मा नहीं लगाता था? वो उसकी आंखें, नज़रें तो पहले से ही कमज़ोर थी ना, वो चश्मे लगाया करता था। मुतअद्दिद पिक्चर्स, वीडियोज़ मौजूद हैं। वो चश्मा लगाकर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ता, लिखता या साइन करता, ये सारी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। तो इसका मतलब है उसकी बिनाई पहले से ही मुकम्मल फिट नहीं थी। उसकी आंखें, उसकी बिनाई पहले से ही जो है, अब भाई छः का कहें कि उसकी बिनाई का ये पॉइंट से, ऐसा नहीं है। उसकी बिनाई पहले से ही मुतासिर थी, कम दिखता था, एनके लगाते थे। अब उसके बाद जो है वो जेल के अंदर, अब 73-74 साल का उम्र है, उसमें तो आलमोस्ट वैसे भी बिनाई के इशू बन जाया करते हैं। तो अब उसकी आंख का जो इशू है, अब उस एक आंख को बुनियाद बनाकर नरेटिव बनाया जा रहा है और एहतजाज किया जा रहा है, जलसे किए जा रहे हैं, जुलूस किए जा रहे हैं। आज जुम्मा था, इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। वजह, रीज़न कि किसी तरीके से जो है वो अडयालवी को, इनके महात्मा को
जो है वो बाहर निकाला जा सके। अब उनको बाहर शिफ्ट, कोई डील कहता है, कोई ढील कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन बात बड़ी सादा सी है। बात बड़ी सादा है कि दूसरों का मकाफात अमल है, दूसरों को मारने वाला, दूसरों की तमस्खर उड़ाने वाला, दूसरों की बीमारियों पर सियासत करने वाले आज खुद अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लिए जब जो है वो बिनतियाँ कर रहे हैं। तो ये है मकाफात अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मकाफात अमल की अच्छी बात ये है कि ये होके ही रहता है और बहुत जल्द होता है। ये एक सबसे अहम इशू डेवलपमेंट है। दूसरी ये चीज़ है कि 16 फरवरी का डेडलाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कि आप मेडिकल बोर्ड बिठाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, डॉक्टर्स बिठाएं और इमरान खान का ट्रीटमेंट कराएं। अब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म नहीं आया, उसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। वो आएगा तो चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ अहम डेवलपमेंट, अहम चीज़ ये है कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो खान साहब को डिटेक्ट करेगा, खान साहब का जायज़ा लेगा और उसकी जो है वो फ़ैसला करेगा कि उसको किस हॉस्पिटल में कहाँ पे जो है उनको जो रिक्वायर फैसिलिटीज़ हैं सेहत की, खसूसन आँख की, वो कहाँ पे उनको बाम पहुँचाई जा सकती हैं और किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। ये मेडिकल बोर्ड का काम होता है। वो बैठेगा, वो इस हवाले से अपना फ़ैसला करेगा और उसी का आप, मैं, पीटीआई भी सब इंतज़ार कर रही है कि हुकूमत इस मामले को कैसे देखती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कह चुके हैं कि हम जो है वो उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, उनकी तमाम सहूलियात बाम पहुँचाएँगे, जिस चीज़ की रिक्वायर होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो बानी पीटीआई को पहुंचाई जाएगी। डॉक्टरों के आला तरीन डॉक्टर महर अमराज चश्म से हम दिखाएंगे। तो अब इन सारी चीज़ों का किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी काबिल तवज्जो है और वो ये है कि मुमकिन तौर पर इमरान खान को अडियाला जेल से किसी हस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। साफ ज़ाहिर है उनकी आंखों का ट्रीटमेंट होना है तो वो ट्रीटमेंट जेल में होने से रहा। जेल में वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जेल में वो सहूलियात भी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि सेंसिटिव मैटर है, आंख का मामला है, उसके लिए मशीनरी होती है, चीज़ें होती हैं। अब वो जो भी इंजेक्शन लगेंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा, उस ट्रीटमेंट के लिए फिर ज़रूरी है कि उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अब देखें कि कौन से अस्पताल, लेकिन ये फिर यूथों का मसला ये भी तो है ना कि अगर किसी अस्पताल में हो तो ये बाहर झुमघट्टा लगा देंगे। अब देखें जरदारी साहब भी अस्पताल में रहे, मियाँ साहब भी अस्पताल में रहे, किसी को इजाज़त नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये अडियाला के बाहर रोज़ाना थिएटर लगाते हैं, तो अब किसी अस्पताल में अगर रखेंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि ये बाहर नहीं जाएंगे। अब अगर खुफिया तौर पे रखेंगे तो यूथड़े फिर शोर मचाएंगे कि हमें बतलाया नहीं गया, हमें पता नहीं है, बहनों को नहीं बताया गया। बहनों को बताया जाता है तो वो ख़बरें लीक करा देती हैं। अब ये जो असदुल्ला खान इनके सहाफ़ी की ख़बर आई आँख वाली, ऑपरेशन वाली, वो रेटिना कि इंजेक्शन लगा पिम्स के अंदर, वो ख़बर कहाँ से आई? बात यह है कि वो ख़बर भी अलीमा खानम ने अपने जर्नलिस्ट को रिपोर्ट कराई थी ख़बर, वो उसने वहाँ से ख़बर दिलवाई थी। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल हम आपको क्या कह सकते हैं कि इनका अपना एटीट्यूड पीटीआई वालों का ऐसा नहीं है कि फिर हुकूमत भी परेशान हो जाती है। तो इस वजह से अब ये चीज़ें देखनी है हुकूमत को, फिर उसके बाद जाके फ़ैसला करना है। तो बहरहाल जो भी फ़ैसला होगा हम भी आपको आगाह करेंगे। ये अभी तक की अहम डेवलपमेंट्स हैं, मैंने कहा आपको आगाह करें। एट द एंड ये कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।